एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसको और प्लेटफॉर्म से और फॉर्म से अलग बनाती हैं। आज का जो हमारा रिव्यू होगा वो होगा द फंडेड रूम के ऊपर। एक फंडेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको कैपिटल दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जो प्रॉफिट अमाउंट होता है उसका 80% आपको दे दिया जाएगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, ब्राउजर पे आ जाना है, द फंडेड रूम सर्च करना है। जैसे द फंडेड रूम सर्च करेंगे एक वेबसाइट खुलेगा, उस वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा आपको फ्रंट व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड का, साइन इन का। तो अगर आप न्यू बाई हैं, अगर आपने पहले से साइन इन नहीं किया है तो आप साइन इन पे जाएंगे और नहीं तो गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो मेरा एक पहले से इसमें अकाउंट है तो मैं गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, मेरा जो अकाउंट होगा वो इंस्टेंट फंडिंग वाला, मैंने इसमें एक अकाउंट खोला था जो कि खुल गया है, देखिए ध्यान से। अब हम होम पेज पे आ जाएंगे। सिंपली जैसे हम होम पेज पे आए हैं, लिखा है फंडिंग चैलेंजेस, चूज योर पाथ, इंस्टेंट फंडिंग, 1 स्टेप 2 स्टेप। अब हालांकि अभी मैंने इसमें एंट्री नहीं किया है, अगर मैं इसमें एंट्री करूंगा तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं साइन इन करके भी दिखाऊंगा, हालांकि बिना साइन इन किया आपको सारी मैं चीजें पहले समझा देता हूं। तो सबसे पहला है, इसमें प्लान्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं। इंस्टेंट फंडिंग का प्लान्स है, 1 स्टेप का प्लान्स है और 2 स्टेप का प्लान्स है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां से क्या जाऊंगा, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे आऊंगा, ठीक है। साइन इन ऑप्शन पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मुझसे मेरा गूगल अकाउंट पूछेगा तो मैं जस्ट गूगल पे क्लिक कर दूंगा और मैं अपने अकाउंट से इसमें साइन इन कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने इस अकाउंट से इसमें साइन इन कर लिया है। वेरीफाइंग कनेक्शन हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड विद गूगल। काफी तेज प्लेटफॉर्म है और इसका जो सर्वर है काफी तेज है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है, मैंने इसे कल ही परचेज किया है। अभी मेरा इस पे लॉस चल रहा है $1.55 का यूएसडी का इस पे लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है जो मैंने इसमें परचेज किया एक अकाउंट, और अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। मैं होम पेज पे जाऊंगा, सिंपली होम पेज पे मैं जाऊंगा तो होम पेज पे मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें क्या क्या लिखा है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग डेज 1 और प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हैं आप इसमें। मैक्सिमम लॉस एक दिन का आपका मैक्सिमम लॉस एक अकाउंट पे आपका $300 से अधिक नहीं होना चाहिए और डेली लॉस लिमिट जो है वो $150 है। तो कहेंगे सर ये तो एक चीज हुई ना, पूरी चीज ही बताइए। तो ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको सारी चीज समझने के लिए मैं आ जाता हूं रूल्स पे। जैसे मैंने रूल्स पे क्लिक किया, ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइन, अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर ईच फंडिंग प्रोग्राम टाइप टू मैक्सिमाइज योर सक्सेस। देखिए हमको इसमें 3 प्लान देखने को मिलते हैं। पहला इंस्टेंट फंडिंग, दूसरा 1 स्टेप इवैल्यूएशन, और उसके बाद तीसरा 2 स्टेप इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग को समझते हैं। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट क्या है? स्किप द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंटायरली विद इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट यू गेट इमीडिएट एक्सेस टू अ फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट, स्टार्ट ट्रेडिंग राइट अवे एंड कीप 80% ऑफ योर प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, इंस्टेंट फंडिंग में आपको कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या अमाउंट आपको पे करना होगा और अमाउंट पे करते ही आपको एक 5000 या फिर 10000 आपके प्राइस के अनुसार आपको अकाउंट दे दिया जाएगा। जैसे अगर मुझे इसमें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट परचेज करना होगा तो क्या होगा, अगर मैं आ जाऊंगा होम पेज पे, सिंपली होम पेज पे आ जाऊंगा, यहां पे एक ऑप्शन मुझको मिलेगा न्यू इवैल्यूएशन करके। न्यू इवैल्यूएशन पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट 5000 का अकाउंट मुझे कितने का मिले पड़ेगा, लगभग $69 का। 10,000 का मुझको अकाउंट $129 का, 25,000 का $249 और 50,000 का मुझे 449, सिमिलरली $100,000 का 699 का मुझे अकाउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे इसमें किसी भी इवैल्यूएशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है 1 स्टेप इवैल्यूएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, 5000 अकाउंट के लिए हमको पे करना होगा 59 USD
अब आपको 59 यूएसडी आप जैसे पे करेंगे, आप तुरंत उसमें प्रॉफिट करना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी कि एक टेस्ट फेज होगा, एक ही टेस्ट फेज होगा। एक टेस्ट फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टेज है इसमें, जिसमें आपको वर्चुअल बैलेंस $5000 दिया जाएगा, उसमें आपको 10% का टारगेट प्रॉफिट करना होगा और डेली लॉसेस आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस आपके कैपिटल पे 6% के ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3% इसका देखेंगे तो 150 से ज्यादा एक दिन का लॉस नहीं होना चाहिए और $300 से ज्यादा पूरे अकाउंट पे लॉस नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मिनिमम ट्रेडिंग डे कम से कम 3 दिन आपको ट्रेड करना होगा इस पे। ट्रेडिंग पीरियड क्या है, अनलिमिटेड है, आप इसको कभी भी 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 मंथ में, कितना भी समय ले लीजिए, लेकिन आपको इस चीज को फॉलो करना है, इस रूल्स को आपको लेकर आना है। उसके बाद मैक्सिमम लीवरेज आपको 1:100 का इसमें दे दिया जाएगा। जैसे ही आप इस स्टेज को फॉलो करते हैं, इस स्टेज को कंप्लीट करते हैं, आपको फंडेड अकाउंट 5000 का दे दिया जाएगा, जिसमें आप टारगेट अनलिमिटेड रख सकते हैं। 3% का आपका डेली लॉस होगा, 6% का पोर्टफोलियो लॉस होगा और अनलिमिटेड आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग पीरियड इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड होगा और उसमें लीवरेज आप 1:100 का ले सकते हैं। ये तो थी 1 स्टेप फंडिंग की, ठीक है ना, 1 स्टेप फंडिंग की। दूसरा है 2 स्टेप फंडिंग। अब अगर आप 2 स्टेप फंडिंग का अकाउंट लेना चाहते हैं तो काफी सस्ता पड़ेगा। देखिए, सबसे महंगा इंस्टेंट फंडिंग, फिर उसके बाद 1 स्टेप और सबसे सस्ता 2 स्टेप। 2 स्टेप में आपको 2 स्टेज कंप्लीट करने होंगे, 2 लेवल पार करने होंगे, उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले 5000 का अकाउंट आपको $36 यूएसडी में मिल जाएगा। 10,000 का अकाउंट आपको $66, 25,000 156, 50,000 289 और 100,000 के अकाउंट 529। जहां हमको 699 देना पड़ रहा था इंस्टेंट फंडिंग में, अब यहाँ पे हमको 529 यूएसडी ही देना पड़ेगा। सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वर्चुअल बैलेंस आपको $100,000 दे दिया जाएगा इन द केस अगर आप $100,000 परचेज करते हैं तब। अगर आप न्यू बाई हैं, इनिशियल से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर 5,000 का अकाउंट अगर आप लेंगे तो आपको 36 यूएसडी पे करना पड़ेगा। स्टेज 1 में आपको 5,000 यूएसडी का आपको अकाउंट दे दिया जाएगा, जिसमें आपका टारगेट होगा 8% का प्रॉफिट, मैक्सिमम डेली लॉस 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए और टोटल लॉस 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, कम से कम 5 दिन तो आपको ट्रेड करना ही होगा और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, कितना भी दिन में आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम लीवरेज 1:100 का आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ ही जैसे आप स्टेज 1 क्या कंप्लीट करते हैं, आपको स्टेज 2 में इंटर करा दिया जाता है। स्टेज 2 में आपको 5,000 यूएसडी का आपको अकाउंट दिया जाएगा, जिससे 5% का आपको रिटर्न निकालना है और 5% से एक्सीड आपका डेली लॉस नहीं होना चाहिए और पोर्टफोलियो पे टोटल लॉस 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है और जो ट्रेडिंग पीरियड है इसमें अनलिमिटेड है। लीवरेज इसमें भी आपको 1:100 का देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ये 2 स्टेज कंप्लीट करते हैं, आपको इंस्टेंट उसके बाद ही फंडेड अकाउंट आपको दे दिया जाएगा 5,000 यूएसडी का। आपको अनलिमिटेड उस पे क्या मिलेंगे, प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। 5% का डेली लॉस से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और 10% टोटल आपके पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड इसमें क्या होगा, ट्रेडिंग पीरियड होगा अनलिमिटेड, इसमें देर तक आप ट्रेड कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं। इसमें जो आपको लीवरेज मिलेगा 1:100 का मिल जाएगा। तो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी हो गई। एक होगी हमारी इंस्टेंट फंडिंग, जिसमें आपको मिनिमम 5,000 के लिए लगभग $69 देना पड़ेगा। 1 स्टेप के लिए 59 यूएसडी 5,000 के अकाउंट के लिए और 2 स्टेप में आपको $36। तो जैसे जैसे आप थोड़ा चैलेंजेस लेते जाएंगे, आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा। अब 3 चीजें हैं, आप पैसा क्रिप्टो से भी कर सकते हैं। अगर मैं क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा, पे विद क्रिप्टो, तो देखिए मुझे कुछ ऑप्शन ऐसे खुलेगा, पे बूम फाई ऐसे कुछ करके खुलेगा। तो आप क्रिप्टो से भी पे कर सकते हैं, अपना यहाँ पे डिटेल फिल करके आप क्रिप्टो से भी पे कर सकते हैं। हालांकि मुझे करना नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट है, तो मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया, अब देखिए आप क्रिप्टो से भी पे करते हैं, आप स्ट्राइक से भी पे कर सकते हैं और सबसे इजी तरीका है जो हम लोग का इंडियंस हैं और
हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास ज्यादातर ऑप्शन होता है यूपीआई का। तो यूपीआई का सिंपल सबसे आसान तरीका आप यूपीआई से पे कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई वाले कुछ भी चलाते हैं तो आप यहाँ से इसको पे कर सकते हैं। देखो यूपीआई पे आपका लगेगा 6,417 रुपए, ठीक है ना। और उसके बाद टैक्स अमाउंट आपका जो जुड़ेगा 1,155 का। तो आपको टोटल अकाउंट पड़ेगा 5,000 का, फंडिंग अकाउंट 5,000 का आपको अकाउंट पड़ेगा 7,572 रुपए का, ठीक है ना। तो आप ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके साथ ही आप अकाउंट को खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। ये तो तीन हमारी अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट हमको मिल सकता है? पहला इंस्टेंट फंडिंग, दूसरा 1 स्टेप और तीसरा 2 स्टेप। इंस्टेंट फंडिंग महंगा है, उससे सस्ता है 1 स्टेप और उससे भी सस्ता है 2 स्टेप। तो आप तीनों में से आपके आवश्यकता अनुसार, स्किल के अनुसार, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप 2 स्टेप में जा सकते हैं। कम पेशेंस है तो आप 1 स्टेप में जा सकते हैं। एकदम पेशेंस नहीं है तो आप फंडिंग अकाउंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर विथड्रॉल का प्रोसेस देख लें हम। इसमें विथड्रॉल केवल और केवल आप मंडे को निकाल सकते हैं। मंडे से पहले आप अपना विथड्रॉल नहीं निकाल सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? पे आउट आर अवेलेबल ऑन मंडे ओनली, वॉलेट अपडेट एंड पे आउट रिक्वेस्ट विल बी अनलॉक नेक्स्ट मंडे, पे आउट आर टिपिकली प्रोसेस इन 2 आवर अप टू 24 आवर फॉर डिटेल वेरिफिकेशन। 2 घंटे से लेकर 24 घंटे लग सकता है आपको पे आउट मिलने में, और केवल आप मंडे को अपना पे आउट कर सकते हैं। एक बार मंडे को आपने पे आउट कर लिया उसके बाद आप नेक्स्ट मंडे को ही निकाल सकते हैं। अगर आपने तुरंत ही अकाउंट खरीदा हुआ है, तो कम से कम आपको उसमें 7 डेज क्या करना पड़ेगा? 7 दिन तक आपको उसमें ट्रेड करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें पे आउट ले सकते हैं। रिक्वेस्ट पे आउट रेडी टू विथड्रॉ योर फंड। देखिए अभी मेरा कितना दिन हुआ है? अभी 1 ही दिन हुआ है। अगर 7 दिन हो जाएगा तब जाके मैं विथड्रॉ कर पाऊंगा अपना जो भी प्रॉफिट इसमें होगा। विथड्रॉल हिस्ट्री अभी मेरा कोई हिस्ट्री नहीं, क्योंकि अकाउंट मेरा न्यू है, ठीक है। इसके बाद मैं रूल्स पे आ जाता हूँ। रूल्स काफी सिंपल रखा है मयंक भाई ने। वंस अगेन थैंक्स टू मयंक भाई, उन्होंने काफी इजी रूल रखा हुआ है। रूल में उन्होंने इंस्टेंट फंडिंग में केवल एक ही रूल रखा हुआ है। क्या रूल रखा हुआ है? 15% कंसिस्टेंसी का। तो मैं रूल आपको समझा देता हूं। रूल इसमें 1 by 1 क्या है? इंस्टेंट फंडिंग में मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यू मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 7 कैलेंडर डेज बिफोर रिक्वेस्टिंग योर फर्स्ट पे आउट। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो में 6% से ज्यादा इक्विटी का लॉस नहीं होना चाहिए। ये जो डेली का लॉस है आपके उस दिन के कैपिटल के ऊपर है, पहले के कैपिटल के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्या क्या कर रहा है कि योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ योर डेली स्टार्ट बैलेंस। डेली स्टार्ट बैलेंस यानी कि अगर आपका 4,000 है तो 4,000 पे 3%, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से। कंसिस्टेंसी रूल, इसमें एक ही रूल है कंसिस्टेंसी रूल, यही है कि 15%। देखिए अगर आप पे आउट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 80,000 चलिए 1 लाख आपने यूएसडी बनाया, 100 के यूएसडी बनाया, तो 100 के यूएसडी को अगर आपको पे आउट लेना है तो उसमें एक ट्रेड का 15 के से ज्यादा पे आउट आप नहीं होना चाहिए उसमें। यानी कि अगर आपने 100 के आपने प्रॉफिट बनाया है, आप उसका पे आउट ले रहे हैं, तो पे आउट लेते समय आपको वहां पे देखना पड़ेगा, या फंडेड रूम आपका वहां पे चेकआउट करेगा कि एक ट्रेड में आपने 15 केस से तो ज्यादा पे आउट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि द फंडेड रूम ने इसको गैम्बलिंग प्रोसेस से बचने के लिए रूल लागू किया है, और सही भी है। क्योंकि अगर आपका जो पे आउट है, जो प्रॉफिट है, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे ट्रेड में होना चाहिए। एक ही ट्रेड में आप अगर पे आउट लेना चाहेंगे बड़ा, तो आप उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि 15% से कम आपका होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर का प्रॉफिट, ठीक है ना। उसके बाद लीवरेज इसमें फॉरेक्स में 1:30 का मिल जाता है, कमोडिटीज में 1:10 का मिल जाता है, क्रिप्टो में 1:1 का मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं सारे ऑब्जेक्टिव को काफी ज्यादा सिंपल इन्होंने रूल रखा है। मैं वंस अगेन थैंक यू। और देखिए क्या है, वर्चुअल बैलेंस आपको 5,000 से लेके 100,000 तक का मिल जाएगा। प्रॉफिट टारगेट आपका नन है, अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली लॉस आपका 3% होना चाहिए। मैक्सिमम टोटल लॉस 6% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग डे 7 डे एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। फंडिंग इंस्टेंट फंडिंग में कंसिस्टेंसी रूल इसमें 15% का है। टाइम पीरियड अनलिमिटेड है। लेवरेज देख लीजिए फॉरेक्स में 1:30 का, और 1:10 कमोडिटीज में, और 1:1 क्रिप्टो में। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80%, यानी कि आप जो भी प्रॉफिट करेंगे, मान लीजिए आपने 100 के प्रॉफिट किया, 80% प्रॉफिट आपका है, 80 के आपका है, 20 के केवल फंडेड रूम अपने पास रखेगा। यानी कि होना भी चाहिए, आपने उसमें मेहनत किया, आपको आपका रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो जनरल रूल इसमें क्या है, और दूसरा क्या है, स्लीपेज में कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो स्लीपेज जनरली देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने कई सारा इसमें ट्रेडिंग किया, मैं बता रहा हूँ कि स्लीपेज इसमें 1% का देखने का नहीं मिल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से बढ़िया इनका प्लेटफॉर्म है, इनका सर्वर बहुत अच्छा है। स्लीपेज मुझको एकदम 0% अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आज सैटरडे संडे मैंने चेक किया तो थोड़ा वॉलेटिलिटी कम रहता है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी स्लीपेज ना के बराबर है इनके फंड पे। उसके बाद हेजिंग नहीं कर सकते, हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट नहीं कर सकते हैं आप। न्यूज ट्रेडिंग करेंगे, न्यूज ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो स्लीपेज वहां पर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है, पर अभी हालांकि मैंने ऐसा कुछ उसमें देखा नहीं है। उसके बाद वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग भी कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते, पे आउट शेड्यूल मंडे को ही केवल आप पे आउट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ये तो थी हमारी इंस्टेंट फंडिंग की। फिर उसके बाद वन स्टेप इवैल्यूएशन पे आप क्लिक करेंगे। वन स्टेप इवैल्यूएशन पे क्या है, वन स्टेप इवैल्यूएशन के मैं रूल्स आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे। हाँ, यहाँ पे देखिए, स्टेज 1 में आपको 10% का रिटर्न निकालना है, 3% का आपका मैक्सिमम डेली लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल लॉस आपका 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दिन एटलीस्ट ट्रेड करना है, अनलिमिटेड इसमें टाइम पीरियड होना चाहिए। अनलिमिटेड इसमें क्या है, टाइम पीरियड, कितने भी दिन में आप इसको निकाल सकते हैं। उसके साथ ही लीवरेज सेम इन्होंने रखा है, जितना पिछले वाले में रखा था उतना इन्होंने इसमें भी रखा है। लीवरेज और क्रिप्टो में इसमें आपको 1:1 का देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट इसमें क्या है, 80% है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद मैं बात करता हूं 2 स्टेप इवैल्यूएशन का, जो मुझे काफी सस्ता पड़ता है, सबसे ज्यादा सस्ता यही है। जिनका भी स्किल अच्छा है ट्रेडिंग के अंदर, वो 2 स्टेप पे जाएं। पेशेंस अगर रख पाएंगे तो इसमें आपका कम पैसा लगेगा और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपको यहाँ वहां पे मैक्सिमम डेली लॉस 3% से एक्सीड नहीं करना था, यहाँ पे आपको 5% का दे दिया जा रहा है, तो काफी अच्छा है। 2% यानी कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वर्चुअल बैलेंस आपको स्टेज 1 में वही दे दिया जाएगा, जितना का आप अकाउंट परचेज करते हैं उतने का आपको दे दिया जाएगा। प्रॉफिट टारगेट आपका 8% रहेगा, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम टोटल लॉस 10%। रिस्क पर ट्रेड नहीं अलाउड है, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड इसमें भी नॉट अलाउड है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन तक एटलीस्ट ट्रेड करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग पीरियड आपका अनलिमिटेड है। लीवरेज सेम उसमें है, नहीं, क्रिप्टो के अंदर लीवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहां 1:1 वहां आपको देखने को मिलता था, आपको यहाँ पे लीवरेज 1:2 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लीवरेज फॉरेक्स के अंदर 1:100 का आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। जैसे आप दोनों स्टेज कंप्लीट करेंगे आपको थर्ड स्टेज देखने को मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यही स्टेज हो, मतलब यही वाला है। कौन सा है, 2 स्टेप फंडिंग है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है ना। और काफी रूल सिंपल है, मैन भाई ने खुद वीडियो में आके बताया है कि काफी रूल सिंपल हैं, और उन्होंने सारे रूल्स को ब्रेक डाउन करके अच्छे से बताया था, ठीक है। फिर विथड्रॉल प्रोसेस समझा दी, रूल हो गया ही। अफिलिएट डैशबोर्ड आपका यहाँ पे खुल जाएगा, और सपोर्ट टीम को आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं होम पेज पे वापस से आ जाता हूँ। अब चलिए, मैं होम पेज पे आ गया हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा ट्रेड नाउ ऑप्शन पे। अब मैं दिखाऊंगा इनका आपको प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, ये है इनका प्लेटफॉर्म पूरा। अभी आज तो संडे है, पूरा फॉरेक्स मार्केट बंद है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रिप्टो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बीटीसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए, अब देखिए कितना तेजी खुल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म नहीं, एकदम सर्वर बेकार रहता है, इनका प्लेटफॉर्म काफी तेज काम कर रहा है। और इन्होंने हाई न्यू एआई का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने जो फीचर्स हैं उसको काफी ज्यादा अपग्रेडेड रखा है, जिसकी वजह से इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, ठीक है ना। अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ से इनको आपको इसमें डिटेल में समझा देता हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ भी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी